मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र की महत्ता तो आप सभी लगभग आपने पढ़ा होगा, देखा व सुना भी होगा, और हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके घर में श्री यंत्र विराजित हैं। तो आइए, आज मैं बहुत विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र के महात्मा से लेकर के श्री यंत्र की स्थापना, श्री यंत्र किस धातु का होना चाहिए, श्री यंत्र के प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का क्या महत्व है और किस प्रकार से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुद्ध रूप से मैं आपको इसमें यह बताना चाहूँगा कि श्री यंत्र की पूजा अर्चना करते समय किस प्रकार के किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, और इसके साथ में सहायक रूप में देवता का किस देवता का पूजन करना चाहिए, कौन सी यंत्र की स्थापना साथ में करना चाहिए। आज विषयों का मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। आप सबसे मेरा आग्रह कि यदि आप नए हमारे दर्शक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर भी करें। यदि आपको इस श्री यंत्र से संबंधित कोई उत्कंठा मन में जागृत होती है, या अपने घर में आप सिद्ध किया हुआ श्री यंत्र स्थापित करने की सोच रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के ठीक नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें व्हाट्सएप कर दीजिए, और जो भी उसके पारिश्रमिक उसकी चार्जेज है उसको आपको जमा करना होगा। उसके पश्चात आपको दीपावली में सिद्ध किया हुआ धनतेरस से लेकर के और अन्नकूट पर्यंत जो 5 दिवसीय जो श्री यज्ञ होता है, जो हमारे यहाँ विद्वत जनों के द्वारा उनके सानिध्य में, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र, स्फटिक श्री यंत्र और ताम्र पत्र पर का जो श्री यंत्र वो आपको भेजा जाएगा। तो आपको दोनों भी विकल्प चुनने होंगे कि आप कौन सा श्री यंत्र चाहते हैं। आप ताम्र पत्र का श्री यंत्र चाहते हैं या आप स्फटिक श्री यंत्र चाहते हैं। पारस श्री यंत्र भी आता है, किंतु मित्रों इस बार मैं पारस श्री यंत्र को नहीं मंगा पाया हूँ, तो आप अगली बार आप जो जुड़ेंगे उनको मैं पारस श्री यंत्र भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। किंतु शास्त्र जो मत है उसमें सर्वाधिक यदि प्रशंसा की गई है तो स्फटिक श्री यंत्र की गई है, और ताम्र पत्र पर निर्माण किया हुआ जो श्री यंत्र, या इसके अलावा तीनों धातुओं का जैसे ताम्र, स्वर्ण, रजत और ताम्र, इन 3 धातुओं से मिक्स मिश्रण किया की जो धातु है, उस धातु से निर्मित जो उभरा हुआ जो श्री यंत्र होता है वो ज़्यादा उत्कृष्ट होता है, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो मैं बहुत विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले महात्मा के बारे में, श्री यंत्र के महात्मा के बारे में मित्रों कहा गया है, यत्र नास्ति न च तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगैः, श्री सुंदरी से मन तत्पराणाम मोक्षश्च भोगश्च करस्थ एव। अर्थात मोक्ष और भोग ये दोनों एक साथ नहीं मिलता। भोग की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भोग प्राप्त हो जाता है साधना करने से, भगवान की कृपा आशीर्वाद से। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो यति साधु संत जो जंगल निर्जन वन में जाकर जो तपस्या करते हैं उनको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। किंतु मित्रों मैं आपको बताऊं कि श्री यंत्र की महत्ता के बारे में बताते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि श्री सुंदरी से मन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। अर्थात जहां पर मोक्ष और भोग दोनों की प्राप्ति होती है, ऐसी विद्या, उस विद्या का नाम श्री विद्या है, और ऐसे यंत्र, उस यंत्र का नाम श्री यंत्र है। इसीलिए मित्रों इस यंत्र को यंत्र राज कहा गया है। सभी प्रकार के जो उत्कृष्ट जो यंत्र हैं उन समस्त यंत्रों का राजा कहा गया है। अर्थात इस श्री यंत्र की स्थापना करके यदि इनकी विधिवत पूजन किया है, पूजा अर्चना किया जाए, तो उस व्यक्ति को धन, यश और कीर्ति, सुख, संतान आदि से संबंधित, समृद्धि से संबंधित यश कीर्ति की पताका उसकी चरमोत्कृष्ट स्थिति में होती है। और ये भी कहा जाता है कि श्री कामा सततम जपेत, अर्थात जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति न हो जाए तब तक इनकी साधना करते रहना चाहिए। निश्चित ही आपके जीवन में
अपार धन की, अपार समृद्धि, सुख जो है की प्राप्ति होती है। और एक बड़ा अच्छा इसमें विषय कहा कि अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वाम वृणो में। श्री यंत्र में आप, श्री सूक्त में आपने देखा होगा कि अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वाम वृणो में, अर्थात अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता को दूर करने वाला यह श्री यंत्र है, ऐसा जो है कहा गया है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के दरिद्रता का मतलब कि उस व्यक्ति के घर में रोग की वृद्धि, उस व्यक्ति के घर में कर्ज की वृद्धि, उस व्यक्ति के घर में तमाम तरह के गृह क्लेश की वृद्धि आदि आदि समस्त जो है, ये जितने भी चीजों को मैंने को उद्धृत किया है, ये सभी चीजें दरिद्रता का लक्षण है। इस सारी चीजों का समापन यदि आप चाहते हैं, इन सारी चीजों को समाप्त करना चाहते हैं, या वास्तु दोष भी कुछ घर में आपके विराजित है, तो आपको श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। मित्रों, इसके पश्चात कहा गया और इसकी महत्ता के बारे में कि तीर्थ स्नानम सहस्त्र कोटि फलदम श्री चक्र पादोदकम, अर्थात जो है श्री यंत्र के पादोदक को जो है ग्रहण करने से हजारों तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात इसकी बड़ी महत्ता है मित्रों। इसलिए आपको जो है श्री यंत्र की स्थापना घर में अवश्य करना चाहिए। अब इसके पश्चात मैं आपको बता दूं कि श्री यंत्र का जो प्रकार है वो कितने प्रकार का होता है। तो मूलतः जो अनेकानेक धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और तंत्र के जो है तंत्र शास्त्र में, आगम के जो ग्रंथों में जो वर्णन आया है, वो श्री यंत्र का तो अनेकानेक रूप है, किंतु महामाया भगवती त्रिपुर सुंदरी का यह यंत्र जो है, जिसको हम श्री यंत्र कहते हैं, श्री जो है कि जो हम साधना करते हैं, लक्ष्मी की साधना करते हैं, लक्ष्मी की उपासना जो हम करते हैं, इस जो है लक्ष्मी की उपासना करते समय हमको यंत्र की स्थापना करना नितांत आवश्यक होता है। और यंत्र जो है श्री यंत्र 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला जो है मेरु पृष्ठीय श्री यंत्र, दूसरा कूर्म पृष्ठीय श्री यंत्र, और तीसरा होता है धरा पृष्ठीय श्री यंत्र, और चौथा होता है मत्स्य पृष्ठीय श्री यंत्र, और पांचवा होता है ऊर्ध्व पृष्ठीय श्री यंत्र, और छठा होता है मातंगी श्री यंत्र, और सातवां नवनिधि श्री यंत्र, और आठवां और अंतिम जो श्री यंत्र है, जो मुख्य रूप से वाराहीय श्री यंत्र होता है। लेकिन इन 8 जो श्री यंत्र हैं, इन 8 श्री यंत्रों में गृहस्थों के लिए, जैसे हमारे और आपके जैसे जो गृहस्थ हैं, जो परिवार के साथ में नाना अनेक प्रकार की झंझावातों को, परिवार का लालन पालन पोषण और रक्षण और उनकी जो है सुव्यवस्था करने के लिए जो हम आप सभी गृहस्थ आश्रम है, और सभी आश्रमों में उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम भी कहा गया है। तो इस आश्रम गृहस्थ आश्रम वालों के लिए कूर्म पृष्ठीय जो श्री यंत्र होता है वो अत्यंत उत्तम होता है। इसे जो है कूर्म पृष्ठीय श्री यंत्र को आप जो है के रखने से व्यापार में वृद्धि होता है और ऋण का मोचक होता है। अर्थात ऋण तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति कहीं न कहीं से ऋणी होता है, किंतु उस ऋण को से वह ऋण भी करता है, अर्थात ऋण का मोचन करता है, अर्थात ऋण मोचन यंत्र भी आप इसको कह सकते हैं श्री यंत्र को। इसके साथ साथ में संतान की प्राप्ति भी श्री यंत्र कराता है, भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला श्री यंत्र होता है। कुल मिलाकर के घर में प्रतिकूलता को समाप्त करके अनुकूलता प्रदान करने वाला यह जो है श्री यंत्र होता है। अब हम मित्रों चर्चा करेंगे कि श्री यंत्र को रखना कहाँ कहाँ चाहिए। तो देखिए, इसमें प्रमुख रूप से जो है आप सबसे पहला कार्य, यदि आपका घर नया बना रहे हैं या आप कोई मंदिर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ा जो है व्यावसायिक परिसर बना रहे हैं, अथवा आपकी फैक्ट्री का उद्घाटन है, का भूमि पूजन हो रहा है, गृहारंभ हो रहा है, तो आपको कूर्म पृष्ठीय श्री यंत्र की उसमें स्थापना अवश्य करना चाहिए। और जो भूमि पूजन कराने वाले जो आचार्य आते हैं, उन आचार्य से ये पूछना चाहिए कि वास्तु देवता के जो है कुक्ष में इस समय सूर्य संक्रमण कर रहे हैं या नहीं। तो सूर्य की राशि, ज्योतिष के अनुसार सूर्य की राशि के अनुसार जो है कुछ समयों पर सूर्य जो है भगवान वास्तु देवता के कुक्ष में उनका निवास होता है, और उसी समय मुहूर्त बनता है गृहारंभ का। और गृहारंभ के समय ही जो है जो नियम का जो पूजन होता है, प्रथम जो हम शिला स्थापना करते हैं, शिला स्थापन के साथ साथ में
कूर्म पृष्ठे श्री यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। अब इसके पश्चात यदि आपका भवन निर्माण हो गया है, आपका यदि फैक्ट्री आपकी निर्माण हो गई है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपका बन गया, ऑफिस आपका उद्घाटन हो गया है, तो उसमें जो है आपको कुछ कुछ जो पर्व हैं उन पर्वों पर कूर्म पृष्ठे श्री यंत्र का स्थापना करके विधिवत उनका पूजन भी करना चाहिए। पूजन में चूंकि श्री सूक्त का पाठ है, श्री के मंत्र है, मैं उसको भी बताऊंगा आपको। उसके साथ साथ में कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ होता है, उसको भी करना चाहिए। इससे करने से क्या होता है कि श्री कामा सततम जपेत, यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी की, धन की, यश, कीर्ति, संतान, सुख, समृद्धि, भौतिक सुख की कमी कभी नहीं होती है और कर्ज भी कम होता है या न के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अब हम आपको ये बताएं कि श्री यंत्र को रखना कब चाहिए, श्री यंत्र की स्थापना कब करनी चाहिए। तो मैं उसको आपको बताऊं कि श्री यंत्र जो है गुरु पुख्य योग में श्री यंत्र की स्थापना करना सर्वोत्कृष्ट और उत्तम कहा गया है। इसके साथ साथ में रवि पुख्य योग, नवरात्र में भी, चूंकि त्रिपुर सुंदरी का यह यंत्र है इसलिए नवरात्र में बहुत विशेष महत्व है, तो श्री यंत्र का नवरात्र में भी स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा साल में, वर्ष में जो धन त्रयोदशी है, धनतेरस से को जो है श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और धनतेरस से लेकर के अन्नकूट पर्यंत 5 दिवसीय यह जो है अनुष्ठान यानी कि कुमकुमार्चन, भगवती महामाया महालक्ष्मी के मंत्र का जप एवं हवन इत्यादि चीजें जो भी हैं विधि पूर्वक उसको करना चाहिए। और उसके साथ साथ में अक्षय तृतीया, शिवरात्रि को भी आप जो है श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तंत्र समुच्चय में तो ये कहा गया कि किसी भी बुधवार को यदि आप घर में चाहें तो सिद्ध एवं प्रमाणित अर्थात श्री यंत्र का प्रमाणीकरण क्या है, तो श्री यंत्र के जो कोण होते हैं, जो अष्ट कोण होते हैं, वो एक कोण दूसरे कोण से को काटते न हो, इस प्रकार का यह जरूर आपको देख लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसकी शुद्धि की पता चल जाती है। इसके साथ साथ में श्री यंत्र उभरा हुआ होना चाहिए, उसके सारे जितने भी आकार प्रकार है सारे जो है उभरे हुए हों, कहीं भी भग्नावशेष या कहीं भी छिन्न भिन्न या कट न हो, यह प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ में तीसरा जो उसका जो प्रमाण है वह प्रमाण होता है कि कूर्म पृष्ठे अर्थात कूर्म के पृष्ठ भाग पर वह श्री यंत्र का जो है विराजित हो। तो ऐसा जब होगा तो वह श्री यंत्र उत्कृष्ट होता है और बड़ा ही लाभकर होता है। मैं आगे भी चर्चा करूंगा। और श्री यंत्र का जो मंत्र है वो क्या है श्री यंत्र को की स्थापना करने के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं श्री यंत्र के साथ साथ में कुछ कुछ चीजें और भी रखनी चाहिए, जैसे कुबेर यंत्र भी रखना चाहिए। मार्केट में उपलब्ध है कुबेर यंत्र, बड़ा आसानी से मिल जाता है। इसके साथ साथ में दक्षिण मुखी जो है शंख भी स्थापित करना चाहिए। इसके साथ साथ में 5 जो है कौड़ी, जो कौड़ी होता है वह 5 कौड़ी साथ में रखना चाहिए, अर्थात श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, इसके साथ साथ में जो है दक्षिण मुखी दक्षिणावर्ती शंख और उसके साथ साथ में 5 कौड़ी भी रखना चाहिए। और 5वां जो चीज है वो बहुत अच्छा है, गोमती चक्र। अर्थात गोमती चक्र भी जो है यदि आप श्री यंत्र के साथ रखते हैं निश्चित रूप से उस श्री यंत्र की जो है पूर्णता हो जाती है और सकारात्मकता उस घर में आ जाती है। कई प्रकार के जो मनवांछित चीज है, मन की इच्छा आपके अंदर जो मन में ही रह जाता था वह जो है मन की इच्छा की पूर्ति और इस प्रकार की मनोकामनाओं की जो पूर्ति है वह जो है घर में या प्रतिष्ठान में, व्यापारिक जो है व्यावसायिक परिसर में या फैक्ट्री में या उद्योग में आप जो है पूजा कक्ष जहाँ पर बनाए हैं उस पूजा कक्ष में इनको विधिवत जो है स्थापित करना चाहिए। इसके साथ साथ में अब हम बताएं आपको कि किन किन धातुओं के श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। मित्रों, आप पूरा वीडियो देखते जाइए, आपको मैं श्री यंत्र से जुड़ा हुआ इस जो है वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहता हूं ताकि आपको और आपके मित्रों को, सनातन धर्मावलंबियों को या जो गैर सनातन धर्मावलंबी हैं जो श्री यंत्र रखते हैं, हमारे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं,
यहाँ तक कि अभी तो नासा ने एक बड़ा अच्छा उकेरा है चित्र, अर्थात जहाँ हिंदुओं की स्वल्पता है वहाँ पर भी प्राचीन काल का वहाँ पर श्रीयंत्र का जो है श्रीयंत्र बना, जो है संपुटित श्रीयंत्र बना हुआ वहाँ पर है। तो ये सब जितने भी प्रमाण मिलते हैं यह प्रकृति का जो है परिचायक है, यह माया का पूरे संसार के सृष्टि चक्र का परिचायक है श्रीयंत्र। तो इसलिए सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य जी ने इस श्रीयंत्र के निर्माण की विधि भी बताई है, महत्ता बताई है उन्होंने। अब हम आपको बता रहे हैं कि श्रीयंत्र किन किन धातुओं का होना चाहिए। तो कहा गया है कि तंत्र राज के चतुर्थ पटल के 53वें श्लोक से लेकर के 98वें श्लोक तक जो है विधिवत लगातार इस पर जो है चर्चा हुई है। आप कभी पढ़िएगा तो उसमें तंत्र राज में आपको मिलेगा, उसमें अलग अलग पटल हैं। तो चतुर्थ पटल के 53वें श्लोक से लेकर के 98वें श्लोक तक आपको इसका वर्णन मिलेगा। उसमें कहा गया एक जगह कि रत्ने हेमनी रूप्ये च ताम्रे दिशदी चक्रमात, अर्थात सोने जो है सोने के श्रीयंत्र से उत्तम चांदी का श्रीयंत्र होता है, और चांदी के पत्र पर बना हुआ जो श्रीयंत्र है या चांदी में जो उभरा हुआ श्रीयंत्र है उससे भी उत्तम जो है श्रीयंत्र ताम्र के धातु पर में से निर्मित जो श्रीयंत्र है वो उत्कृष्ट होता है। उन्होंने आगे कहा लक्षण सागर में प्रमाण मिलता है कि सुवर्ण रचितम यंत्रम सर्वराज वशंकरम, सुवर्ण रचितम यंत्रम सर्वराज वशंकरम, और रजतेन कृतम यंत्र आयु आरोग्य कांतिदम। उसके बाद उन्होंने कहा कि ताम्रस्तु रचितम यंत्रम सर्वैश्वर्य प्रदम शुभम, और उसके बाद उन्होंने कहा कि लोहत्रय भवम यंत्र सर्वसिद्धिकरम मतम, अर्थात जो है सुवर्ण रचितम यंत्रम सर्व राज वशंकरम, राज्य का वश में, राज की को यदि राजा को यदि वश में करना हो, राज जो है आपके राज्य की व्यवस्था आपके वश में रहे, ऐसी यदि आप कामना रखते तो आपको जो है स्वर्ण की जो है द्वारा निर्मित आपको जो है श्रीयंत्र रखना चाहिए। और यदि आप रजतेन कृतम यंत्रम आयु आरोग्य कांतिदम, कांति आरोग्य और आयु ये तीन चीज को देने वाला होता है चांदी के धातु में से निर्मित जो है श्रीयंत्र। किंतु ताम्रस्तु रचितम यंत्र सर्वैश्वर्य प्रदम शुभम, अर्थात ताम्र के धातु से निर्मित जो श्रीयंत्र है वह जो है श्रीयंत्र सभी प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला होता है। ऐश्वर्य में केवल धन नहीं आता, ऐश्वर्य में धन मन और तन ये तीन प्रकार की चीजों को की पूर्णता ऐश्वर्य में रहती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि लोह त्रयोद भवम यंत्रम सर्वसिद्धि करम मतम, अर्थात अगर यदि सोने का चांदी और ताम्र इन तीनों धातुओं को मिक्स करके मिश्रण करके यदि या अष्ट धातु का यदि कुर्म पृष्ठीय श्रीयंत्र हो घर में तो वह जो है लक्ष्मी के को सुस्थिर बनाते हुए और लक्ष्मी यानी कि दरिद्रा का नाश करते हुए ऋण का मोचन करते हुए समाज में धन यश और कीर्ति की प्रतिष्ठा करते हुए बहुत वह व्यक्ति उन्नति करता है, विकास करता है, यशस्वी बनता है। इसके साथ साथ में जितने भी उसके कार्य जो उसकी जीवंत जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं जो है पूर्ण होती है। तो मित्रों, इसके पश्चात आपको अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्रीयंत्र की स्थापना यानी कि श्रीयंत्र की का जो है प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि और इस जो है जो मैं श्रीयंत्र के प्राण प्रतिष्ठा की बात करूंगा तो उसकी जो चर्चा है जिस वीडियो में, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे मैं आपको जो है उपलब्ध रहेगा, तो आप उसमें क्लिक करके वहां जा सकते हैं। इसके साथ साथ में दीपावली और धनतेरस में किन किन प्रकार के अनुष्ठानों को करना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख का क्या महत्व है, तो आदि जो है सभी चीजों का विधिवत में इस जो है सीरीज में चर्चा करने वाला हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर भी करें।